प्यारे बच्चों, ब्रिज कोर्स श्रृंखला अंतर्गत आज हम कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 37 से 40 तक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। वर्कशीट 37 तिर्यक छेदी रेखा की पहचान करना। तो सबसे पहले हम देखें तिर्यक छेदी रेखा की परिभाषा। वह सरल रेखा जो दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को काटती या प्रतिच्छेद करती है, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। यहाँ पर हम जो चित्र देख रहे हैं, इसमें जो सरल रेखा L है, यह सरल रेखा P और Q को काटती है। जैसा आप देख रहे हैं, काट रही है, इसलिए L जो है वह तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगी। अब हम अभ्यास के अंतर्गत देखें, कुछ आकृतियाँ बनी हैं। इसमें हमें देखना है कि तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है। कुछ में हम लिख देते हैं और कुछ आप भर लीजिएगा और अपने गणित के विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी प्रश्न आप स्वयं भी कर सकते हैं। पहले चित्र में देखें कि दो A और B जो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, इनको C सरल रेखा काट रही है, इसलिए C तिर्यक छेदी रेखा होगी। अगले चित्र में E और F जो सरल रेखाएं हैं, उनको G सरल रेखा काट रही है, इसलिए तिर्यक छेदी रेखा G होगी। अब हम अगले चित्र में देखें, सरल रेखा P जो है तीन रेखाओं को काट रही है, X, Y और Z को, इसलिए यहाँ P तिर्यक छेदी रेखा होगी। इस चित्र में J जो है सरल रेखा, यह H और I को काट रही है, इसलिए J जो है वह तिर्यक छेदी रेखा होगी। बाकी के आप स्वयं कर सकते हैं। परिभाषा हमने लिख दी है कि जब कोई सरल रेखा दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को प्रतिच्छेद करती या काटती है, तो वह तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। यह परिभाषा आप जहां सूत्र वगैरह लिखते हैं वहां लिख लीजिएगा। वर्कशीट 38 समांतर रेखाएं और तिर्यक छेदी रेखाओं से बने कोणों की पहचान। तो अब हमें इस चित्र में देखें, L और M दो समांतर रेखाएं हैं, जिसको N एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो इन कटान बिंदु पर आपको पहले कटान बिंदु पर चार कोण दिख रहे हैं, A, B, C, D। दूसरी कटान बिंदु पर आपको दिख रहा है E, F, G, H, यानी कुल 8 कोण आपको दिख रहे हैं। इसमें हमें आपस में संबंध बताना है। सबसे पहले लिखा है अंतःकोण। अंतः मतलब अंदर की ओर। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस चित्र में आपको अंदर की ओर कौन से कोण दिख रहे हैं। तो आप देखिए, अंदर की ओर आपको दिख रहे हैं B, C, H, E। ये अंदर हैं समांतर रेखाओं के, इसलिए यह अंतःकोण कहलाएंगे। अब बाहर, तो जो बाहर हों, तो आपको दिख रहा है A, D, G, F, तो ये कहलाएंगे आपके बाह्य कोण। अब लिखा है समांतर रेखाओं के लिए प्रतिबंध या शर्त। तो अब हम देखें संगत कोण के युग्म। संगत क्या कहलाता है? तो सबसे पहले हम पहली जो समांतर रेखा उसके कटान बिंदु पर बने कोणों में से कोई एक कोण लें। तो हमने लिया A। तो ध्यान से देखिए, यह इस समांतर रेखा के ऊपर है और जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखा है, छेदक रेखा, उसके दाहिनी ओर है। अब हम यही शर्त दूसरी वाली समांतर रेखा में देखें, तो कटान बिंदु के ऊपर हम देखें दाहिनी ओर, तो मिलेगा E। तो A के संगत होगा E। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ देखते दाहिनी तरफ, तो होता B, तो इसमें होता F, तो B और F संगत। अब हम बाईं तरफ देखें तो D और H संगत होंगे, नीचे होंगे C और G, तो ये हो गए संगत कोण। और संगत कोण समांतर रेखाएं होने पर बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखा है कोण A बराबर E, कोण B बराबर F, कोण D बराबर H, कोण C बराबर कोण G। लेकिन ध्यान रहे, यह संगत कोण कब बराबर होते हैं? जब L और M ये समांतर रेखाएं हों।
अगला है एकांतर अंतःकोण। अंतः का मतलब है अंदर, तो अंदर आपको 4 कोण दिख रहे हैं, बी सी एच ई, ये पहले ही आप देख चुके हैं। अब इसमें एकांतर अंतः, तो सबसे पहले हम कोई भी एक कोण एक समांतर रेखा के लिए लें, मान लो बी लिया, तो अब हम बी से नीचे की तरफ चलें, बी हमारे दाहिनी ओर है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो कटान बिंदु में हमें दूसरी के लिए अंतःकोण बाईं तरफ देखना है, तो होगा एच। इधर देखा हमने दाहिनी तरफ, तो इधर देखा हमने बाईं तरफ, तो बी के संगत या एकांतर कोण होगा एच, तो बी के एकांतर कोण होगा एच, सी का एकांतर कोण होगा ई। तो एकांतर अंतःकोण क्या कहलाते हैं, तो बी और एच, सी और ई, और एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो कोण बी बराबर एच, कोण सी बराबर ई। याद कर लीजिए, संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अब देखें एक ही ओर के अंतःकोण के युग्म, तो अब एक ही ओर के अंतःकोण देखें तो इसमें 2 हैं, बी और ई, और अगर दाहिनी तरफ देखें, बाईं तरफ देखें तो होंगे सी और एच, तो ये एक ही ओर के अंतःकोण होंगे और इनका जोड़ 180 अंश होता है। तो कोण बी धन कोण ई बराबर 180 अंश, कोण सी धन कोण एच बराबर 180। याद कर लीजिए, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट आपकी 39, समांतर रेखाओं की जांच। तो अब हम समांतर रेखाओं की जांच के लिए देखेंगे संगत कोण के आधार पर। तो यहाँ 2 रेखाएं हैं P और Q, इनको एक तिर्यक छेदी रेखा R काट रही है और इसमें संगत कोण 70-70 अंश के हैं, बराबर हैं, इसलिए P और Q जो है वह समांतर रेखाएं होंगी। जबकि दूसरे चित्र में L और M को एक तिर्यक रेखा जो B काट रही है, इसमें संगत कोण आपके 70 और 50 अंश के हैं, बराबर नहीं है, इसलिए L और M जो रेखाएं हैं वह समांतर नहीं होंगी। अब नीचे हमें कुछ आकृतियां दी गई हैं, कुछ में हम आपको बता देते हैं, कुछ आप खुद पहचान लेंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि संगत कोण बराबर हैं कि नहीं, यदि हैं तो वह दोनों रेखाएं समांतर होंगी और नहीं है तो नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम देखें A और B को एक तिर्यक छेदी रेखा C काट रही, एकांतर कोण 120 अंश के हैं, बराबर हैं, इसलिए A और B समांतर हैं। दूसरे चित्र में X और Y को जो तिर्यक छेदी रेखा Z है काट रही है, और ये जो संगत कोण है 80 और 70 अंश के हैं, बराबर नहीं है, इसलिए X और Y समांतर नहीं हैं। इसी तरह हम अगले चित्र में देखें तो X और Y को Z तिर्यक छेदी रेखा काट रही और संगत कोण बराबर हैं, इसलिए X और Y समांतर हैं। यहाँ पर PQ को T तिर्यक छेदी रेखा काट रही, लेकिन संगत कोण 40 और 30 अंश के हैं, बराबर नहीं है, इसलिए P और Q समांतर नहीं है। तो ऐसे सभी प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, इसलिए आप स्वयं कर लीजिएगा। अपने जो गणित के आपके विषय शिक्षक हैं उनसे भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा। वर्कशीट 40, त्रिभुज का बाह्य कोण। तो हम किसी त्रिभुज का बाह्य कोण पहले समझ लें। तो सबसे पहले हम त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर त्रिभुज ABC में BC भुजा को हमने आगे बढ़ाया D तक, तो बाहर की तरफ कोण बना 120 अंश, यही बाहर की तरफ जो बना है यह बाह्य कोण होगा। यहाँ पर एक प्रमेय लगता है कि बाह्य कोण अपने बहिष्कोण जो है, जिसे हम दूसरे शब्दों में बहिष्कोण भी कहते हैं, अपने दूरस्थ अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिए, ये जो बहिष्कोण है, बाह्य कोण है, अब त्रिभुज के 3 अंतःकोण होंगे, एक A B C। अब दूरस्थ मतलब जो उनसे दूर है, तो C तो ये वाला पास में होगा, ये अंदर वाला लेते, तो ये A और B क्या है, दूर, तो दूरस्थ अंतःकोणों के जोड़ के बराबर होता है। तो इसलिए 80 - 40 = 120 अंश।
कोण ए धन कोण बी बराबर कोण ACD होता है। तो याद कर लीजिए कि त्रिभुज में बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस पर कुछ सवाल हैं। यहाँ पर कोण दिए गए हैं, तो बाह्य कोण है 120 और दूरस्थ अंतःकोण है 60-60। अब 60-60 को जोड़िए तो 120 हो रहा है। तो इस प्रकार इस प्रमेय का उपयोग करके हम कुछ सवाल देखेंगे। इसमें हम देखें बाह्य कोण का मान निकालना है और दूरस्थ कोण है 70 और 50 अंश के दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 हो जाएगा। तो बाह्य कोण का मान होगा 120 अंश। यहाँ पर दूरस्थ अंतःकोण है 50 और 60 अंश के दोनों को जोड़ दीजिए तो 110। तो बाह्य कोण होगा 110 अंश। अब इसके जो नीचे दो चित्र दिए हैं इनको आप करिएगा। हमने नीचे लिख भी दिया है, प्रमेय भी लिख दिया, जो अभी हमने आपको समझाया कि त्रिभुज में बहिष्कोण अपने दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आज आपने वर्कशीट 37 से 40 तक पढ़ी। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप वर्कशीट भर के अपने कक्षा शिक्षक से जांच करा लीजिएगा। थैंक यू।